हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज हैश फिजिक्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिफ्थ लेक्चर ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, जो भी हम बेसिक मैथमेटिक्स अभी तक पढ़ रहे थे। तो बेसिक मैथमेटिक्स का फिफ्थ लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन। अभी तक अगर आपको पता नहीं है डिफरेंशिएशन क्या है या आपको डिफरेंशिएशन करनी नहीं आती है तो डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पर सारा सिखा दूंगा। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या होती है? डिफरेंशिएशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। इसका मतलब क्या है और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं सर, dy बाई dx। दैट मींस y में कितनी चेंज आ रही है अगर मैं x को चेंज करता हूं। सर मतलब क्या? मतलब यहाँ पर इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। फंक्शन मतलब अगर मैं x को चेंज करूंगा ना तो y भी चेंज होगा। देखो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू जीरो पुट कर लोगे, y भी क्या निकलेगा? जीरो स्क्वायर, सर दैट इज जीरो। अगर वन पुट कर लोगे y क्या निकलेगा? वन स्क्वायर, वो वन ही आएगा। अगर टू पुट कर लोगे y निकलेगा टू स्क्वायर दैट मीन्स फोर। अगर थ्री तो y निकलेगा थ्री स्क्वायर दैट इज नाइन। दैट मीन्स x की वैल्यू जब मैं चेंज करता हूं तो y की वैल्यूज भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फंक्शन। फंक्शन मतलब y की जो वैल्यूज है ना वो डिपेंड कर रही है x की। आप क्या वैल्यू देते हो? सपोज मैं x को यहाँ पर माइनस वन पुट कर रहा हूं। अगर मैं x को माइनस वन पुट करूंगा तो y क्या निकलेगा? सर y निकलेगा माइनस वन का स्क्वायर। माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन, सर दैट इज प्लस वन। हाँ, x को आपने माइनस वन पुट किया तो y क्या निकला? y प्लस वन निकला। ठीक है, तो ये क्या है? ये है फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन भी हम किन का करते हैं? डिफरेंशिएशन भी हम फंक्शंस का करते हैं। सर अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। हाँ, जब हम दूसरी क्वांटिटी को बहुत ही छोटा चेंज करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज मैं क्या यहाँ पर आपको बताता हूँ। हाँ हाँ, सपोज एक सेकेंड। हाँ हाँ, अगर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लांट है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर प्लांट है और प्लांट की जो हाइट है ना वो बढ़ रही है। ठीक है, प्लांट की हाइट बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स जितना टाइम, जितने साल बढ़ रहे हैं ना, जितने महीने बढ़ रहे हैं ना, जितना टाइम बढ़ रहा है तो इस प्लांट भी लंबा लंबा हो रहा है। दैट मीन्स प्लांट की हाइट बढ़ रही है। ठीक है, अगर मुझे अब निकालना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा से हम लिखते हैं। डेल्टा मतलब होता है सर, डेल्टा से हम नहीं डरेंगे, हम बोलेंगे डेल्टा को हम बोलेंगे चेंज। ठीक है, दैट मीन्स चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। सर डेल्टा टी, चेंज इन टाइम मतलब सपोज चेंज इन टाइम मतलब यहाँ पर सपोज यहाँ पर 2005 में सपोज इस पेड़ की हाइट थी, सपोज पेड़ की हाइट थी 8 फीट। ठीक है, अब 2010 में इसकी जो हाइट है सपोज वो 20 फीट है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम कितना है? 10 साल माइनस 2010 माइनस 2005, दैट मीन्स 5 साल। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम क्या है? 5 साल। दैट मीन्स 5 साल में इसकी हाइट कहाँ से बढ़ी? 8 फीट से 20 फीट बढ़ी। तो दैट मीन्स यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ ना, यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ ना रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। सर दैट इज 20 - 8, कितनी है वो? डिवाइड बाई रेट, हाँ 20 - 8 कर लो सर, 20 - 8 इज 12 डिवाइड बाई कितने साल? दैट मीन्स 5। ठीक है, 12 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो इसका मतलब है, बट यहाँ पर जो चेंज है ना, चेंज यहाँ पर है, चेंज यहाँ पर लार्ज चेंज है। ठीक है, यहाँ पर चेंज क्या है? चेंज है लार्ज चेंज। ठीक है, और ये भी क्या है? ये भी है लार्ज चेंज। ठीक है, तो जब चेंजेस बड़ी होंगी, ठीक है, तब हम लिखते हैं डेल्टा से उसको। ठीक है, उसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। दैट मीन ये बन गया डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब अगर मैं टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा लूंगा, बहुत ही स्मॉल इंटरवल में टाइम लूंगा, मैं बोलूंगा अब 5 मिनट्स में इसकी हाइट कितनी बड़ी, या मैं बोलूंगा 10 सेकंड्स में इसकी हाइट कितनी बड़ी। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी टेंड्स टू व्हाट? डेल्टा टी इसको बोलते हैं टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो मतलब मैं डेल्टा टी को बहुत ही कम ले रहा हूं, मैं इसको जीरो के आसपास ले रहा हूं। मैं टाइम जो चेंज हो रहा है ना, इसको मैं कितना ले रहा हूं? 1 सेकंड भी नहीं ले रहा हूं, मैं इसको ले रहा हूं 0.0000001, इतना ले रहा हूं। डेल्टा टी कितना है यार? ये तो आसपास जीरो के है। क्या ये जीरो है? नहीं है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, बट हाँ इसको मैं जीरो के पास लेता हूं। तो ये जो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है ना, इसको लिखते हैं हम ऐसे सर, डी टी। इसका मतलब डी टी का मतलब है, डी टी का मतलब है कि टाइम इंटरवल
बहुत ही बहुत ही क्या है, बहुत ही छोटा है। हाँ, टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है, दैट मींस डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको हम लिखते हैं dt। अब देखो अगर टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो, दैट मींस डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको हम लिखते हैं dt। dt मतलब स्मॉल, इस देखो यही है dt, dt यही है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब टी में बहुत ही कम चेंज आ रही है, तो उस कम चेंज को हम कैसे लिखते हैं dt। ठीक है, अगर dt बहुत ही कम है तो दैट मींस टाइम इंटरवल बहुत ही कम है, तो हाइट कितनी उसकी बढ़ेगी, बहुत ही कम बढ़ेगी ना, तो दैट मींस डी एच, डेल्टा एच की फिर बाद, हाँ डेल्टा एच के बदले क्या लिखूंगा मैं फिर, डी एच। ठीक है, तो दैट मींस ये जो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी है ना, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, वेयर सर, वेयर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं डी एच बाई डी टी। तो इसी डी एच बाई डी टू को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब हम, बट टाइम कितना होना चाहिए, टाइम बहुत ही स्मॉल इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ सर, और एक चीज भी हो सकती है, और एक चीज भी हो सकती है, ये जो प्लांट है ना, प्लांट की जो हाइट बढ़ रही है ना, वो इस हिसाब से बढ़ रही है कि इसने कितना अमाउंट ऑफ वाटर लिया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द डी डब्ल्यू इज अमाउंट ऑफ वाटर इसने ले लिया। ठीक है, जब हम रेट ऑफ चेंज, जब हम अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ही कम लेंगे, तो दैट मीन्स तब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट कितनी है, क्योंकि देखो प्लांट जितना वाटर लेगा उतना उसकी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, हाइट चेंज होगी, तो दैट मीन्स डी एच बाई डी डब्ल्यू भी लिख सकते हो आप। हाँ, आप ऐसी भी लिख सकते हो ना सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू द सनलाइट जो इसने ले ली। हाँ, तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। वन क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, बट वो क्वांटिटी किस पे होनी, डिपेंड होनी चाहिए, दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड होनी चाहिए। देखो यहाँ हाइट किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ हाइट डिपेंड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, हाइट डिपेंड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द, हाइट डिपेंड कर रही है कि सनलाइट इसने कितनी ली, हाइट डिपेंड कर रही है कि, हाँ हाइट किस पे, बहुत सारी, या अमाउंट ऑफ मिनरल इसने कितने ले लिए, तो डी एच बाई डी अमाउंट ऑफ मिनरल। या फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम, तो दैट मींस एक सेकेंड हम, तो दैट मींस डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका किसके बराबर होता है सर, डी वाई बाई डी एक्स। वाई कोई भी क्वांटिटी हो सकती है और एक्स कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, बट क्या होना चाहिए, वो आपस में रिलेटेड होनी चाहिए। सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम घर में दूध को उबाल रहे हैं। ठीक है सर, उबाल लिया, दैट मीन्स हमने इसको कुछ टेम्परेचर दे दिया टी। हाँ, हाँ टेम्परेचर दे दिया टी, गुड। तो अब जब हमने इसको टेम्परेचर कुछ दे दिया, तो दैट मीन्स इसमें कुछ एक्सपेंशन आ गया। देखो दूध को जब हम उबालते हैं, उसको टेम्परेचर दे दो, टेम्परेचर से क्या होगा, वो एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, वो एक्सपैंड हो रहा है, दूध दूध उबल रहा है, दैट मीन्स वो एक्सपैंड हो रहा है, दैट मीन्स यहां पर उसका एक्सपैंड मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब अगर मुझे लिखना होगा सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर कितना इसने ले लिया। ठीक है, तो दैट मीन्स डी वी बाई डी टी। तब मैं लिख सकता हूं इसको डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी इज सर व्हाट, डी वी बाई डी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर में चेंज कितनी होगी, टेम्परेचर में चेंज कितनी होगी, बहुत ही कम टेम्परेचर में चेंज होगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का काम क्या है, डिफरेंशिएशन हमें बताती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, जब आप दूसरी क्वांटिटी को बहुत ही कम चेंज करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो शाबाश, आप पढ़ते हो स्पीड। सर स्पीड क्या है, स्पीड इज एक्चुअली व्हाट, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड का मतलब होता है, स्पीड हमें बताती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही है ना स्पीड। हाँ, तो स्पीड भी हमें रेट ही बताती है। अब अगर ये रेट बहुत ही कम इंटरवल में होगा, तो दैट मीन्स हम इसको, इस स्पीड को, स्पीड मतलब होता है वी को क्या लिख सकते हैं सर, अगर बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल होगा। ठीक है, जो छोटा सा टाइम इंटरवल होगा, ठीक है, सपोज 0 to 2 सेकेंड, इसके बीच में यहाँ पर ये टाइम इंटरवल होगा। ठीक है, बहुत ही, दैट मीन्स 0.00000001 सेकेंड। ठीक है,
इतना टाइम इंटरवल होगा, इस टाइम इंटरवल में कितनी पार्टिकल कितना चलेगा, दैट मींस dx चलेगा ना। सो तब हम लिखते हैं सर स्पीड, स्पीड स्पीड एट दिस पॉइंट। अब ये क्या बन गई, अब ये बन गई स्पीड एट दिस पॉइंट। क्योंकि क्योंकि टाइम इंटरवल हमने बहुत ही छोटा ले लिया, बहुत ही छोटा ले लिया, जीरो, लगभग टेंडिंग टू जीरो। दैट मींस इस छोटे इंटरवल में भी इसने कोई डिस्टेंस कवर की ना, तो इसने कोई डिस्टेंस कवर की। सर टाइम इंटरवल छोटा तो dt लिख लो इसको, dt में छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ही कवर करेगा या छोटी सा डिस्टेंस कवर करेगा, दैट मींस वो आएगा dx। तो दैट मींस क्या, वेलोसिटी dx by dt के बराबर है। हाँ ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया सर ये क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन होती है ना, इससे हमें पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ये फजूल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको फिजिक्स में आपको मजा आएगा जब आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगी। कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जब हम दूसरी क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो इस क्वांटिटी में कितनी चेंज आ रही है, बट दूसरी क्वांटिटी को हमें कितना चेंज करना है, बहुत ही स्मॉल चेंज। जब हम वो दूसरी क्वांटिटी में बहुत ही स्मॉल चेंज लाएंगे तो इस क्वांटिटी में कितनी चेंज आएगी, वो हमें क्या बताती है, डिफरेंशिएशन बताती है। ठीक है। हाँ देखो, मेरा ये मार्कर है, ठीक है, ये वाला मार्कर है ना, ये वाला मार्कर अभी मैं दिख रहा था, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक ऑफ दिस मार्कर विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू द, जितना मैंने लिखा, दैट मींस डी, कितना लिखा मैंने। हाँ, डरना नहीं है डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, या फॉर मैं, ठीक है। हाँ हाँ, अब हम पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन आपको आपके दिमाग में सेट हुआ होगा, डिफरेंशिएशन क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे। हाँ, या फॉर एग्जांपल और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, और एग्जांपल दे दूंगा मैं आपको। यहाँ पर मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है। हाँ, स्फेरिकल बॉल है, तो अब मैं इस स्फेरिकल बॉल का टेम्परेचर इंक्रीज करा रहा हूँ। ठीक है, तो टेम्परेचर मैं इसका बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और इसका सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है। सरफेस एरिया मतलब ये फूल रही है। ठीक है, या जब ये फूल रही है, सपोज ये इतनी फूल गई, तो दैट मींस इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ ना, सरफेस एरिया भी इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। अगर मुझे निकालना होगा यहाँ पर अगर मुझे निकालना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, दैट मींस जब हम टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, तो लिख लो सर, लिख लो dv बाई dt। तो dv बाई dt मतलब जब हम टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में कितनी चेंज आ रही है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो ds बाई dt। सर ds बाई dt मतलब जब आप टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करते हो तो सरफेस एरिया कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हाँ हाँ गुड। तो दैट मीन्स ये रेट आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, डिफरेंशिएशन करके। गुड। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सर, एडिशन के कुछ रूल्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने बॉड मास पढ़ा होगा। ठीक है, अपने अपने रूल्स है, सबके लाइफ में अपने अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, हाँ, तो वैसे ही डिफरेंशिएशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन के कौन से रूल्स हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला ही रूल, अगर आपको गिवन है कि कोई फंक्शन किसके बराबर है, कोई फंक्शन है x पावर n की। ठीक है सर, x पावर n इसका मतलब है, कि कोई फंक्शन ऐसे है y इज इक्वल टू एक्स पावर समथिंग, x पावर x का स्क्वायर, या y इज इक्वल टू एक्स पावर क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स पावर -2। ठीक है, फंक्शन अगर ऐसी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मींस y इज इक्वल टू एक्स पावर n, इस फॉर्म में अगर फंक्शन है तो इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। फंक्शन बोला ना मैंने, क्या होता है फंक्शन, मतलब होता है अगर आप x की वैल्यू कुछ डालोगे तो y की वैल्यू चेंज होती है। अब देखो, अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगी सर, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लिखेंगे dy बाई dx। सर दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब देखो ये जो n है ना, n बेचारा यहाँ पर आएगा, तो दैट मींस आएगा n, ये इसका रूल है। ठीक है, n के बाद क्या है x, और ऊपर क्या है n, उसको ऐसे लिख लो और पावर को माइनस कर लो 1,
n-1। ठीक है, तो आज के बाद आप जब भी इक्वेशन ऐसी होगी तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इस इक्वेशन को ऐसे डिफरेंशिएट करोगे, ये इज फर्स्ट रूल। ठीक है सर, अब आप करके दिखाओ। हाँ मैं करके दिखा दूंगा सर। पहला ही था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मींस y इज इक्वल टू एक्स पावर n। हाँ इस फॉर्म में है तो हमें ये रूल करना है इसको, दैट मींस dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा बराबर। सर पहले आप n लिख लो, n मतलब ये वाला पावर, सर इसका पावर क्या है 2, दैट मींस 2 को यहाँ पर लाओ, सर लाया 2 यहाँ पर, फिर आप वही लिख लो जो इसके बाद है, सर उसके बाद तो x है, ऊपर क्या कर लो, ऊपर पावर 2 है तो 2, ऊपर पावर 2 है, n पावर है n माइनस 1, दैट मींस 2 माइनस 1, सर 2 माइनस 1 इज 1, तो दैट मींस ये आ गया 2x पावर 2 माइनस 1 इज 1, सर x पावर 1 इज x, तो दैट मींस ये आएगा 2x, क्योंकि x पावर 1 क्या होता है, सर x पावर 1 ही होता है, सॉरी x पावर 1 होता है x, x पावर 0 क्या होता है, x पावर 0 होता है 1, ये आप याद रखोगे। ठीक है, हाँ, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज 1 and any number raised to power 1 is the number itself। सर 4 पावर 1 क्या होता है, सर 4 पावर 1 पावर तो नंबर itself 4 ही, 4 पावर 0 क्या होता है, सर वो 1 आएगा। ठीक है, हाँ तो दैट मीन्स हमने क्या किया, हमें निकला सर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हमें क्या निकली, 2x निकली। इस 2x को आप ये भी बोल सकते हो सर 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप ये कल को आप कोई नाम सुनोगे, डेरिवेटिव का नाम सुनोगे, आपको ठल लगेगा सर ये क्या चीज होती है डेरिवेटिव। हाँ कुछ नहीं होता सर, डिफरेंशिएशन करके जो हमें आंसर निकलता है ना, वो उसका डेरिवेटिव जिसको हमने डिफरेंशिएशन की, दैट मींस 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर। गुड, अब सर ये करके दिखाओ, ये तो आपने अब लिख ली, हाँ लिख ली, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, दैट मींस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर 3 यहां पर आएगा, दैट मींस 3 आएगा, है ना, एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1, एन इज दिस पावर, तो पावर को यहां लाओ, 3 के बाद क्या है एक्स, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा पावर माइनस 1, 3 माइनस 1, सर ये बन जाएगा 3x²। हाँ दैट मींस 3x² इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। सर ये करके दिखाओ, हाँ ये भी करके दिखाऊंगा। आपको ऐसे ही क्या करना है, कॉपी पे आप यहाँ अच्छे बच्चे की तरह आप क्या करोगे, इसको नोट डाउन कर लोगे, y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 2, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, सर डी वाई बाई डी एक्स है एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1, एन इज दिस, दैट मींस इस टर्म को यहाँ पर लाओ, ये माइनस 2 है तो माइनस 2 माइनस 7 के लाओ, इसके बाद x, तो x ऊपर क्या है, सर ऊपर है -2, हमें इसको -1 करना है, -1 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2 x पावर -2 -1, सर दैट इज -3। गुड, सर हम ये आंसर लिख सकते हैं, हाँ ये भी लिख सकते हैं, या बुक पे आपको ऐसा होगा, -2 डिवाइडेड बाई से x पावर -3, x पावर -3 को मैं आप अगर डिवीजन में लूंगा ना, ये बन जाएगा x पावर +3। ठीक है, एक्स पावर -3 है ना, इसको मैंने नीचे ले लिया, ये बन गया एक्स पावर +3। ठीक है, तो दैट मीन्स तीनों को मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो दैट मीन्स जो भी फंक्शन इसके फॉर्म में होगी ना, उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सर और एक एग्जांपल करा दो, हाँ डोंट वरी सर, इफ y इज इक्वल टू एक्स पावर -x पावर -6, हाँ ये करा दो, हाँ मैं करा दूंगा। तो dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स यहाँ पर होगा, सर माइनस तो माइनस ही रख लो, और ये जो -6 है ना, ये बेचारा यहाँ पर आएगा, तो आएगा -6 यहाँ पर, उसके बाद है x, उसके बाद है -6 ऊपर, और उसको -1 करना है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज +6 एक्स पावर -6 -1, सर दैट इज -7। सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6 डिवाइड बाई एक्स पावर -7, नीचे चला जाएगा, वो बन जाएगा एक्स पावर +7। हाँ, तो दैट मीन्स जो भी फंक्शन इस फॉर्म में आ गई, आज के बाद हम उसको क्या करेंगे, हम उसको दिमाग में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स ये था रूल नंबर 1। हाँ पहला रूल ये था क्या, इफ y इज इक्वल टू एक्स पावर n, तो दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू nx रेज़ टू पावर n माइनस 1। सर ये वाला रूल आप कहीं लिख दो, हाँ मैं लिख के रखूंगा। हाँ तो फर्स्ट रूल जो हमारा था वो क्या था, वो था इफ y इज इक्वल टू एक्स पावर n, इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है, dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, dx बाई डी एक्स होगा nx रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हाँ तो रूल नंबर सेकंड क्या है फिर, रूल नंबर सेकंड है, कोई भी फंक्शन अगर आपको ऐसी होगी, y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट c। हाँ इसका मतलब क्या है,
सर एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल है, अब इफ y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू पाई, ठीक है, हाँ, y इज इक्वल टू -30, हाँ, तो अगर y किसी कांस्टेंट के बराबर है तो इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगी, dy बाई dx किसके बराबर होगा। सर ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो होती है। क्यों होती है मैं आपको बताता हूं यहाँ पर। दैट मींस इफ y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट तो dy बाई dx इसका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। यहां निकाल के दो सर, यहां पर dy बाई dx किसके बराबर होगा, मैंने आपको समझाया ना, dy बाई dx सर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सर यहां पर तो 5 के साथ x है ही नहीं, दैट मींस y हमेशा 5 के बराबर होगा, ठीक है। देखो अगर ये ऐसे होता ना, y इज इक्वल टू 5x, तब x को हम चेंज करके y की वैल्यू चेंज होती है, x को 0 पुट कर लो, y 5 y भी 0 निकलेगा, x को 1 पुट कर लो, y निकलेगा 5 1 जा 5, है ना। तो इसका मतलब है 5 तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि 5 के साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, x x कुछ है ही नहीं, 5 बेचारा अकेला है। तो क्या ये 5 चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू x, x को चेंज करने से 5 चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो दैट मींस ये चेंज नहीं होगा, तो दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, 0, क्योंकि 5 चेंज ही नहीं होगा। सर यहाँ पर क्या आएगा, dy बाई dx, सर पाई इज आल्सो ए कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। सर यहाँ पर -13 इज आल्सो कांस्टेंट, तो dy बाई dx भी यहाँ पर क्या आएगा, 0। आज के बाद याद रखोगे सर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक जोक याद आ गया था, छोड़ो, हाँ अब आप समझ लो, ठीक है। दैट मींस dy बाई, हाँ, तो इफ y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट सी, इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगी, dy बाई dx किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तभी वो कांस्टेंट है ना। हाँ, तो दैट मींस दिस इज सेकंड रूल। तो थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है, हाँ, थर्ड रूल है ऐसा, इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट और उसके साथ कोई फंक्शन है सी यू, हाँ सर एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल बता दो सब, इफ y इज इक्वल टू 5 और उसके साथ कोई फंक्शन है 5x², ठीक है, या y इज इक्वल टू -6x, या y इज इक्वल टू 13x², है ना। c मतलब कांस्टेंट है और फंक्शन भी है, u मतलब होता है कोई फंक्शन, फंक्शन यहाँ पर x², c मतलब कांस्टेंट और फंक्शन, c मतलब कांस्टेंट और फंक्शन, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है। दैट मींस अब अगर ऐसा होगा y इक्वल टू cu मतलब ऐसा हो सकता है कांस्टेंट के साथ कोई x है, ठीक है। तो dy बाई dx इसका किसके बराबर होता है, dy बाई dx किसके बराबर होगा, c बेचारे को बाहर फेंक दो, मतलब c बेचारा बाहर आएगा, और ये जो इस अंदर है ना u की डिफरेंशिएशन कर लो, du बाई dx। सर हमें तो समझ में नहीं आया, हमें करके दिखा दो, एग्जाम्पल करके दिखा दो, ठीक है, फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे सर dy बाई dx किसके बराबर निकलेगा, पहले क्या लिखना है मुझे, कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पर क्या है 5, तो पहले 5 लिख लो, फिर क्या करना है, ड्यू बाई डी एक्स, ड्यू बाई डी एक्स मतलब इसकी डिफरेंशिएशन, दैट मींस डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यहाँ पर यू इज एनी फंक्शन, यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करनी है यहाँ पर, तो ये बेचारा किसके बराबर बन जाएगा, 5 तो 5 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, सर एक्स स्क्वायर की जो डिफरेंशिएशन होती है ना वो क्या होती है, वो 2x रेज़ पावर 2 माइनस 1, दैट मींस 2x रेज़ पावर 1, 1 इज 1, दैट मींस 2x होती है इसकी डिफरेंशिएशन, दैट मींस ये आएगा 5 और 2x की एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, दैट मींस ये आएगा 2x, तो 5 2 जा 10, दैट मींस 10x, इसका मतलब है 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 10x, ठीक है। सर इसका निकाल के दो, -6x का निकाल के दो, हाँ -6x² का निकाल के दो, जस्ट ए सेकेंड, अगर मैं इसको निकाल के दूं दैट मींस ये बन जाएगा dy बाई dx किसके बराबर आएगा, पहला कांस्टेंट को ऐसे ही रखना है, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, कांस्टेंट को ऐसे ही रख लो, c इसको ऐसे ही रख लो, दोनों में ये आएगा -6, और x की डिफरेंशिएशन, सर x की डिफरेंशिएशन क्या है, x की डिफरेंशिएशन है ना यहाँ पर एक्चुअली है ना ये x पावर 1, तो पावर यहाँ लाओ, ये आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा x, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि x मतलब होता है x पावर 1, अगर सिंपली x होगा ना कहीं पर, इसका मतलब है x पावर 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये आएगा -6 आएगा, अंदर क्या आएगा 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 इज 0, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1, गुड। तो -6 इंटू 1 इज -6, और क्या है x पावर 0 इज 1, तो -6 इंटू 1 इज -6, गुड, हाँ।
अब ये करके दे दो, ये करके दे दो। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर निकलेगा, एन एक्स। देखो सी तो कांस्टेंट, इसको बाहर ही रख लो, अंदर अब इसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x, अभी हमने पढ़ा ना, तो दैट मींस आएगा अंदर 2x, दैट मींस 13 into 2 is 36x। ठीक है, ठीक है। या अब इसको शॉर्टकट बताओ, इसका शॉर्टकट कैसे है सर, अगर 13x² को डिफरेंशिएट करना है, आप हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13 into 2 is 26, और ऊपर क्या है x, x ऊपर क्या है 2 minus 1, 2 minus 1 is 1, that means 26x। ठीक है ना। या फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, 6x रेज़र पावर 5, सर इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, इसकी 6 को ऐसे ही रख लो, x पावर 5 की, दैट मींस 5x पावर 5 minus 1 is 4, तो 6 5 30 और x पावर 4 आएगा यहाँ से। ठीक है, बेसिक रूल है, ये आप सीख गए, दैट मींस डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, इफ वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इफ वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड एनी फंक्शन यू, दैट मींस डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, कॉन्स्टेंट को ऐसे रख लो और इसको डिफरेंशिएट कर लो, डी बाई डी एक्स। So this is third rule. Just a second. फोर्थ क्या है, फोर्थ है, फोर्थ है, फोर्थ है प्रोडक्ट रूल। हाँ, प्रोडक्ट रूल मतलब जब भी आपके पास फंक्शन ऐसी होगी, फंक्शन कैसी होगी, y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू u इंटू वी। सर u इंटू वी मतलब, u इंटू वी मतलब सपोज आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू u इज सपोज ये 2x प्लस 1 इंटू 3x²। ठीक है ना, u इंटू वी दैट मीन्स कोई दो का मल्टीपल है, दो टर्म्स का मल्टीपल है। ठीक है, इसी को बोलते हैं u इंटू वी, दैट मीन्स यहाँ पर ये है, पहली टर्म को बोलेंगे u और दूसरी टर्म को बोलेंगे v। जब भी फंक्शन इस ऐसी होगी y इज इक्वल टू u इंटू वी, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर निकलेगा, यहाँ पर देखो दूसरी टर्म है ना v, उस बेचारे को ऐसे ही रख लो, v को ऐसे ही रख लो, और पहले के डिफरेंशिएशन कर लो, दैट मीन्स ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स। बीच में फिर क्या आएगा, बीच में आएगा फिर प्लस। ठीक है, b को ऐसे ही रख लो, u को डिफरेंशिएट कर लो, v को ऐसे ही रख लो, दैट मींस इसको ऐसे ही रख लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, बीच में प्लस आएगा तो प्लस आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा, हाँ हाँ हाँ, फिर देखो v को अभी ऐसे ही रखा, u की डिफरेंशिएट, अब u को ऐसे ही रख लेते हैं, दूसरे की डिफरेंशिएशन करते हैं, dv बाई dx। हाँ, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल करके दो। हाँ, मैं एग्जाम्पल करके दूंगा, दैट मींस y क्या है, y इज इक्वल टू u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल्स को बोलते हैं। ठीक है, तो dy बाई dx क्या किसके बराबर होगा, v, दूसरी टर्म को ऐसे रख लो, पहले की डिफरेंशिएशन कर लो, प्लस पहले को ऐसे रख लो, दूसरे की डिफरेंशिएशन कर लो, दैट मींस यहाँ पर पहले इसको ऐसे रख लो, इसकी बारी, फिर इसको ऐसे रख लो, इसकी बारी। ठीक है, अब ये करके दिखाओ सर, यहाँ पर किसके बराबर आएगा, dy बाई dx, सर यहाँ पर dy बाई dx इसके बराबर आएगा u, u की डिफरेंशिएशन करो, दैट मींस v को ऐसे ही रख लो, पहले v, दैट मींस v को ऐसे रख लो, दैट मींस दूसरी टर्म आएगी यहाँ पर 3x², फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो, दैट मींस इसको डिफरेंशिएट कर लो, दैट मींस ये आएगा d बाई dx ऑफ 2x प्लस 1। गुड, फिर आप क्या करोगे, फिर बीच में प्लस लिखोगे, तो प्लस लिखा यहाँ पर मैंने, प्लस लिखा यहाँ पर, फिर u को ऐसे रख लोगे, u मतलब पहली टर्म, दैट इज 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 को ऐसे ही रख लोगे, और इस दूसरी टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, दैट मींस dv बाई dx, दैट मींस सेकंड टर्म भी है ना ये, इसको डिफरेंशिएट करोगे, दैट मींस ये आएगा d बाई dx ऑफ 3x²। ठीक है, अब ये किसके बराबर आएगा सर, ये 3x² को ऐसे लिख लो, 3x² और इसकी डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन सर, 2x की डिफरेंशिएशन 2 है और 1 की कांस्टेंट इसकी 0 है, दैट मींस ये आएगा 2 अंदर। ठीक है, और प्लस आएगा, 2x प्लस 1 को ऐसे ही रख लो, 2x प्लस 1 और d बाई डी एक्स ऑफ 3x², सर 3x² की डिफरेंशिएशन क्या है, 3 को ऐसे ही रख लो, यहाँ पर 2 यहाँ पर आएगा, यह बन जाएगा 2, फिर x और ऊपर 2 माइनस 1, सब दैट इज 3 इंटू 2x पावर 2 माइनस 1 इज 1, दैट मीन 3 2 6x। ठीक है, तो दैट मीन इसकी डिफरेंशिएशन 6x। गुड, अब देखो 3 2 6x² यहाँ से बना, प्लस
प्लस क्या है 2x इंटू 6, 2 6 आर 12, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1 इज 6x। ठीक है, तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, 6x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर इज 18x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, ठीक है ना सर, कोई और एग्जाम्पल करके दो। हाँ मैं करके दूंगा। ठीक है, तो ये आप क्या करो, ये आप, हाँ ये आप कॉपी पे उतारो, मैं दूसरी एग्जाम्पल दिखा दूंगा। सपोज 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 सर, सपोज y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x इंटू 3x माइनस 4। हाँ, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आप लिखोगे सर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वी को ऐसे रख लो, वी मतलब ये वाली टर्म है ना, ये है ना u पहली, ये है दूसरी, दाल में दूसरी टर्म को ऐसे रख लो 3x माइनस 4 इंटू डी यू बाई डी एक्स, दैट मीन्स इसको डिफरेंशिएट कर लो, 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2 होती है, फिर बीच में प्लस लिख लो, फिर बीच में प्लस लिख लो, फिर क्या कर लो u को ऐसे रख लो, मतलब पहली टर्म को ऐसे रख लो दैट इज 2x, और दूसरी टर्म को v को डिफरेंशिएट कर लो दैट मीन्स dv बाई dx, इसको डिफरेंशिएट कर लो दैट मीन्स 3x माइनस 4 की डिफरेंशिएशन क्या होती है 3 होती है। ठीक है, दैट मीन्स ये बन जाएगा 3 टू ज़ा 6x माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस 2 3 ज़ा 6x। ठीक है, 6x प्लस 6x इज 12x माइनस 8, और दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x इंटू 3x माइनस 4, आप प्रोडक्ट रूल यूज करोगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, ये टर्म और ये टर्म आपस में प्रोडक्ट में है, तो आपको ये डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक है, आपको रेट ऑफ चेंज यहाँ से आप निकाल सकते हो। सर प्रोडक्ट रूल भी हो गया, तो प्रोडक्ट रूल क्या था, प्रोडक्ट रूल आई वी, प्रोडक्ट रूल था इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा सर, v को ऐसे रख लो और u की डिफ्रेंसिएशन कर लो, प्लस u को ऐसे रख लो और v की डिफ्रेंसिएशन कर दो। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आप कंटिन्यूस आप देखो, जितना आप रफ पे प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपको चीज़ें आएगी। आप ये सोचोगे कि मुझे ऐसी चीज़ें आएगी, ठीक है, रफ पे मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो दैट इज वो आपको नहीं आ सकती। ठीक है, हाँ, तो ये था फोर्थ वन। ठीक है, अब फिफ्थ वन भी पढ़ लेते हैं। तो ये था प्रोडक्ट, तो फिफ्थ वन क्या होगा डिवीजन। ठीक है, डिवीजन रूल बोलो या कोएफिशिएंट रूल बोलो। ठीक है, कोएफिशिएंट रूल हम उसको किताबों में पढ़ते हैं, कोएफिशिएंट रूल। सर ये कोएफिशिएंट रूल क्या है, दैट मींस पहला ही तो ये फिफ्थ रूल है। ठीक है, फिफ्थ रूल, अगर कोई फंक्शन ऐसी होगी सर, कैसी होगी, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू u बाई वी होगी, y इज इक्वल टू u बाई वी, तो दैट मीन्स सर u बाई वी कैसे हो सकती है, u बाई वी ऐसे हो सकती है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 5x, है ना, ऊपर कोई फंक्शन नीचे कोई फंक्शन। ठीक है, दैट मीन्स ये इसको बोलोगे आप u, इस वाले को बोलोगे आप v, दैट मीन्स कोई भी फंक्शन u बाई v के फॉर्म में है, u बाई v के फॉर्म में है, तो तब कैसे कर सकते हो आप, dy बाई डी एक्स इसके बराबर आएगा सर। पहले क्या करते थे हम प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे, v को ऐसे रख लो, u की डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ पर भी ऐसे कर दो, नीचे वाला v को ऐसे रख लो और du बाई डी एक्स ऊपर वाली की डिफरेंशिएशन कर लो, वहां पर प्लस आया था तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, फिर क्या कर लो, फिर u बेचारे को ऐसे ही रख लो और v की डिफरेंशिएशन कर लो। सर क्या ही इतना ही है, नहीं, ये डिवीजन में तो यहाँ पर वो डिवाइड में आएगा, नीचे वाला है ना v, v को स्क्वायर। ठीक है सर, ये करके दिखाओ, ओके मैं करके दिखा दूंगा। हाँ शाबाश, तो ये है ना फंक्शन, तो दैट मीन्स ये है डी वाई बाई डी एक्स, इसके बराबर निकलेगा यहाँ पर, देखो डी वाई बाई डी एक्स, पहला क्या है v, v मतलब नीचे वाला, नीचे वाले को ऐसे ही रख लो, दैट मीन्स 5x यहाँ पर आएगा। फिर क्या है, फिर क्या है, u को डिफरेंशिएट कर लो, u मतलब यहाँ पर 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन क्या है, 3x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन 3 है, गुड, फिर बीच में माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख लो। हाँ, फिर u को ऐसे रख लो, ये u यहाँ पर क्या है 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 को ऐसे रख लो, और फिर dv बाई डी एक्स, दैट मीन्स इसको डिफरेंशिएट कर लो, नीचे v है ना, नीचे इसको डिफरेंशिएट कर लो, 5x की डिफरेंशिएशन, 5 आपको अभी तक पता होगा कैसे, x रेज़ पावर n माइनस 1, nx रेज़ पावर n माइनस 1 से, जो हमने पैरेलल में पढ़ा था। हाँ, अब देखो, अब देखो, नीचे क्या आएगा, फिर नीचे आएगा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज 5x का स्क्वायर, नीचे आएगा 5x का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आएगा,
ये आएगा बराबर 5 3 जा 15 एक्स, बीच में माइनस है तो माइनस, 5 3 जा 15 एक्स, 5 2 जा 10 दैट मींस प्लस 10 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 5 एक्स स्क्वायर, 5 5 जा 25 स्क्वायर बन जाएगा। ये 15x और माइनस 15x कैंसल, तो ऊपर बचा 10, नीचे बचा 25x स्क्वायर। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 दैट मींस 2/3 3x स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सर कोई और एग्जांपल करके दो। हाँ मैं करके दूंगा। सपोज आपके पास y ऐसा है, y ऐसा है 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। गुड। हाँ सर क्या, पहले हम देखेंगे ये कौन सी फंक्शन है। ये फंक्शन है u बाई वी के फॉर्म में, u बाई वी के फॉर्म में, दैट मीन्स डिवीजन के फॉर्म में, u बाई वी के फॉर्म में होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये कोफिशिएंट रूल यूज करेंगे। कोफिशिएंट रूल क्या बोलता है हमें, dy बाई डी एक्स इसके बराबर है, v को डिफरेंशिएट कर लो, नीचे वाली को डिफरेंशिएट, सॉरी नीचे वाली को ऐसे रख लो, फिर u को ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर लो, फिर माइनस, फिर u ऊपर वाले को ऐसे रख लो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स, नीचे आएगा v स्क्वायर। ठीक है, दैट मींस ये हम यूज करेंगे। ठीक है, v मतलब ये इसको v ही रख लो, दैट मींस 1 बाय x ही आएगा। ठीक है, इनटू u को डिफरेंशिएट कर लो, du बाय dx, दैट मींस इसको डिफरेंशिएट कर लो, 6x की स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 6 2 12, 12 और ऊपर आएगा x, 2 1 दैट इज 1। ठीक है, 12x इसका डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक है, बीच में माइनस, तो माइनस आएगा यहाँ पर, u को ऐसे ही रख लो, दैट मींस 6x स्क्वायर को ऐसे ही रख लो, और इसकी डिफरेंशिएशन फिर है ना डी बाई डी एक्स, दैट मींस नीचे वाली की डिफरेंशिएशन। 1 माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है सर, 1 तो कांस्टेंट है, इसको 0 है, माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1, दैट मींस नीचे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये -1 आएगा, डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, बी इज 1 माइनस एक्स का, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सर इसको फर्दर कैसे कर सकते हैं, इसको फर्दर ऐसे कर सकते हो आप सर, 12 इंटू 1 इज 12 और है एक्स, फिर बीच में माइनस है, 12x इंटू एक्स इज 12x स्क्वायर। गुड। फिर बीच में माइनस है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 6x स्क्वायर इंटू 1 इज 6x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स है इसके बाद। ठीक है, बस आपको इक्वेशन याद करनी है। सर नीचे है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, दैट मींस दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। यू गॉट इट। तो ये क्या थी, ये था कोफिशिएंट रूल। कोफिशिएंट रूल हमें क्या बताता है, अगर आपको यहाँ पर मैं ये वाली लिखता हूँ। हाँ सर, कोई फंक्शन अगर ऐसे होगी, y इज इक्वल, ये फिफ्थ वन है ना, इज इट फिफ्थ वन, हाँ, y इज इक्वल टू u बाई वी, इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर आएगा। सर v को ऐसे रख लो, नीचे वाले को ऊपर वाले की डिफ्रेंसिएशन, दैट इज डी यू बाई डी एक्स, फिर बीच में माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आता है तो यहाँ पर डिवीजन में माइनस आता है, माइनस क्या आएगा, अब u को ऐसे रख लो और v की डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर नीचे और एक चीज आती है, दैट इज v स्क्वायर। ठीक है, मतलब नीचे वाले को वैसे ही रखना है और उसका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो ये सब तो हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल ये सब तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको 2 4 क्वेश्चन दूंगा। अब हम पढ़ेंगे जस्ट ऐसे क्या, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने मतलब छोड़ा यहाँ से, नहीं ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 2 4 क्वेश्चंस करते हैं इस पे डाले। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर ये क्या था, ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर, इफ वी, इफ वाई इज इक्वल टू यू बाई वी, तो डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर आता है। सर वी को ऐसे रख लो, यू की डिफ्रेंसिएशन करो, डी यू बाई डी एक्स, माइनस यू को ऐसे रख लो, वी को की डिफ्रेंसिएशन कर लो, डिवाइड बाई वी का स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस वन वाज फिफ्थ वन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे। गुड। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हैंड राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी वीक ही है। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हो। मेन मुद्दा जो है ना, आपको क्या चीजें समझ में आ रही है वो मैटर करता है।
इतनी भी खराब नहीं है, तो बस हाँ हाँ, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन। सर वो हम कैसे करते हैं, आप कुछ चीजें याद रखोगे। आप जो याद रखोगे, इफ y इज इक्वल टू, इफ एनी फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो साइन ऑफ x की आप याद रखोगे, साइन ऑफ x की डिफरेंशिएशन है कॉस ऑफ x। सर इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ x की डिफरेंशिएशन कॉस x है, हाँ है। सर कॉस x की क्या है, फिर कॉस ऑफ x की क्या है, फिर माइनस साइन ऑफ x, याद रखोगे। साइन की है कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ x की है माइनस साइन ऑफ x। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है साइन कॉस, तो फिर तो बेचारा tan आएगा। तो tan ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, tan ऑफ x की डिफरेंशिएशन आप बोलोगे सर cot x, नहीं वो इसका इनवर्स होता है, नहीं। tan ऑफ x की डिफरेंशिएशन होगी sec स्क्वायर x, ठीक है। तो फिर बेचारा फोर्थ वन साइन कॉस tan, उसके बाद आएगा कॉट, कॉट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो फिर फिफ्थ वन इज साइन कॉस tan कॉट, इसके बाद है सेक x, सेक x की डिफरेंशिएशन है, सेक x की डिफरेंशिएशन है सेक x tan x, गुड। उसके बाद है सेक x की डिफरेंशिएशन इज सेक x tan x, उसके बाद है सिक्स्थ वन इज साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, कोसेक x की डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेक x कॉट ऑफ x। सर क्या हमें ये वैल्यू याद रखनी है, हाँ जरूर याद रखनी है, डेफिनेटली इन सब चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी याद रखना है और वो सब चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अब आपके पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज लाइक दिस, सर फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, हाँ आपको डेरिवेटिव इसका निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स, गुड। इसका डेरिवेटिव निकालना है। सर इसका डेरिवेटिव किसके बराबर निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर निकलेगा, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर का, देखो यहाँ पर प्लस माइनस है, प्रोडक्ट और डिवीजन नहीं है, ठीक है। तो हम अलग अलग सबको डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर दैट इज 2x प्लस कॉस ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन, कॉस ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहां पर आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो माइनस, फिर माइनस टेन ऑफ एक्स की, टेन ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स, तो दैट मींस यहां पर लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया 2x प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। इस मतलब दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, गुड। सर कोई और एक बता दो, देखो एक भी खत्म हो गई है, हाँ 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 हाँ, क्या बता दूंगा मैं, सब सपोज मेरे पास है सेक एक्स माइनस, माइनस व्हाट, माइनस कोसेक एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस कॉट एक्स। सर इसकी डिफरेंशिएशन निकाल के दो, हाँ सेक एक्स, सेक सर तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर निकलेगा, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन इज सेक एक्स टेन एक्स, तो इसके बदले लिखूंगा मैं सेक एक्स टेन एक्स, फिर बीच में माइनस कोसेक एक्स की, कोसेक एक्स की है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो दैट मींस आएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, 3 टू 6 दैट मींस 6x आ गया यहां से, माइनस कॉट ऑफ x की डिफरेंशिएशन, सर कॉट ऑफ x की डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेक स्क्वायर x, दैट मींस आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, यहां से sec x tan x को ऐसे ही लिख लो, माइनस इंटू माइनस प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस 6x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन, हाँ सीखी ना आपने डिफरेंशिएशन। सर अब यही इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वो रूल्स करके दिखा दो, ठीक है। हाँ अब अगर मेरे पास ऐसे है सर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x, आप बोलोगे सर, एक तो आप सिंपली कर सकते हो उसको, अगर आप चालाक बच्चे हो आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू साइन x, साइन बाय कॉस होता है tan, दैट मींस y इज इक्वल टू tan ऑफ x। सर tan ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या है, tan ऑफ x की डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, दैट मींस सर हमें आंसर आना चाहिए sec स्क्वायर x। तो हम
देखते हैं कि हमें आंसर सेक्स स्क्वायर एक्स आता है या नहीं आता है। देखो y इज इक्वल टू साइन बाय एक्स, दैट मीन्स y इज इक्वल साइन ऑफ एक्स बाय कॉस ऑफ एक्स, दैट मीन्स ये बन गया ना u बाई वी रूल, u बाई वी रूल वो बन गया ना। तो u बाई वी रूल किसके बराबर होता है, हाँ u बाई रूल v को डिफरेंशिएट करके, हाँ दैट मीन्स वो आएगा dy बाई dx, यहाँ से किसके बराबर आएगा, v को ऐसे ही रख लो, दैट मींस नीचे वाली टर्म को ऐसे ही रख लो, यहाँ पर लिख लो cos ऑफ x, फिर u की डिफरेंशिएशन, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन की डिफरेंशिएशन होती है cos ऑफ x, गुड। फिर क्या कर लो, फिर बीच में माइनस रखो तो माइनस रखा मैंने, u का ऐसे रख लो, u मतलब ऊपर वाली टर्म, दैट मींस sin ऑफ x को ऐसे रख लो, फिर v की डिफरेंशिएशन, दैट मींस नीचे की डिफरेंशिएशन cos ऑफ x की डिफरेंशिएशन, cos ऑफ x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस sin ऑफ x डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय cos ऑफ x, नीचे क्या है cos ऑफ x, v का स्क्वायर, दैट मींस cos ऑफ x का स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा cos ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस sin x इंटू sin x इज माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय व्हाट cos x का स्क्वायर। देखो आप एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, आप ऐसे लिख लो साइन ऑफ x का स्क्वायर लिख लो, या ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर x, दोनों सेम बात है। आप बोलोगे सर यहाँ पर आपको होल स्क्वायर लिखा, यहाँ पर आपने साइन का स्क्वायर लिखा, एक्चुअली ये जो ऐसे लिखते हैं ना हम साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब होता है साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ पर tan क्यूब ऑफ एक्स, इसका मतलब है tan ऑफ एक्स होल पावर 3, ठीक है ना। तो cos x का स्क्वायर मतलब होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, फिर cos स्क्वायर x, गुड। सर 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 ऊपर आया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1, हाँ ऊपर लिख लो 1, तो 1 आ गया ऊपर। नीचे क्या है, नीचे विचार आई है cos स्क्वायर x, गुड। 1 by cos, 1 by cos is what, 1 by cos is sec, that means sec, so that means 1 by cos स्क्वायर x is sec स्क्वायर x, है ना, है ना। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री मेरे पास पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा सर 1 बाय cos होता है बराबर sec, तो 1 बाय cos स्क्वायर x किसके बराबर आएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो दैट मींस sec स्क्वायर x हमें यहाँ पर आंसर आया। सर क्या हमें ऊपर भी sec स्क्वायर x ही आया, हाँ आया, तो ठीक है। अब देखो दैट मींस आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क है, यू हैव टू फाइंड, आपके पास क्वेश्चन इज लाइक दिस, y is equal to 1 minus tan x divided by sec स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ u बाई v रूल, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अगर मेरे पास ऐसा होगा, सब दिस इज होमवर्क फॉर यू, इसका आप आंसर कहाँ पर लिखोगे, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। सर अगर ऐसे होगा y इज इक्वल टू tan ऑफ x, और क्या होगा tan ऑफ x इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, अगर ऐसे होगा, ठीक है। y कोई फंक्शन है, दैट इज tan ऑफ x इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। आप लिखोगे सर ये प्रोडक्ट में है तो इसको मैं u मानूंगा, इसको मैं v मानूंगा, तो dy बाई dx किसके बराबर आएगा, dy बाई dx, u v रूल कर दो, u v रूल कर दो, v को ऐसे ही रख लो, v मतलब ये वाला, इसको ऐसे रख लो, थ्री एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे रखूंगा, फिर u की डिफरेंशिएशन, दैट मींस इसकी डिफरेंशिएशन, सर tan ऑफ x की डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर आएगा sec स्क्वायर x, गुड। फिर आप क्या करोगे, फिर आप बीच में प्लस लिखोगे, प्लस फिर u को ऐसे ही रखोगे, tan ऑफ x ऐसे ही आएगा tan ऑफ x, ठीक है। और क्या आएगा फिर, और आएगा सर इसकी डिफरेंशिएशन, v की डिफरेंशिएशन है ना dv बाई dx, इसकी डिफरेंशिएशन 3x की स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 6x, 6x, दैट मींस ये क्या बन गया, ये बन गया 3x स्क्वायर sec स्क्वायर x, 3x स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस क्या बन गया 6x tan x, 6x tan, ठीक है। तो दैट मींस ये इसका डेरिवेटिव है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी वो रूल्स आई मीन टू से अप्लाई किए हैं, वो रूल्स हर जगह अप्लाई होते हैं। जब भी आपको डिफरेंशिएशन कहीं पर फंस जाओगे तो आप क्या करना है, बस 5 रूल्स आपको डिफरेंशिएशन के पता होने चाहिए। वन इज या वन, पहला क्या था, इफ, हाँ पहला क्या था,
x पावर n, if y is equal to x पावर n, तो dy by dx is nx raised to power n minus 1. सेकंड वन था if y is equal to constant, तो dy by dx is equal to 0, constant की डिफरेंशिएशन 0. थर्ड था if y is equal to constant times u, constant को बाहर ही रख लो, तो इस u को डिफरेंशिएट कर लो. फोर्थ वन इज if y is equal to u into v, u v रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल्स को बोलते हैं. v को पहले सेकंड वाले टर्म को पहले ऐसे ही लिख लो, फिर u की डिफरेंशिएशन प्लस u को ऐसे रख लो, v की डिफरेंशिएशन. फिर क्या थी, u by v रूल. u by v रूल बोलता क्या, नीचे वाले को v को ऐसे रख लो, u की डिफरेंशिएशन माइनस u को ऐसे रख लो, v की डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय v स्क्वायर. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको आई होंगी. ठीक है, अब एक थोड़ा और एक क्वेश्चन करते हैं. जस्ट अ सेकंड. हाँ, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. ठीक है, हाँ, इस पे भी और एक होमवर्क मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क फॉर यू गाइस. दैट इज सपोज y is equal to 3x square divided by 1 minus sec x. ठीक है, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट इट. ठीक है, आपको dy by dx इसका निकालना है. कैसे यूज करोगे आप, u v रूल. दैट मींस u by v रूल. ठीक है ना, बटा के फॉर्म में है ना, u by v रूल हम यूज करोगे. इसका भी हम आंसर निकालोगे. सर sec x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec x की डिफरेंशिएशन होती है sec x tan x. ठीक है, वो भी यहाँ पर पुट करोगे, तो ये इसको आप u by v रूल यूज करोगे. तो ये वाला क्वेश्चन भी मुझे चाहिए, आप कमेंट डाउन में इसका आंसर कर सकते हो. ठीक है, ठीक है. देखो, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ना, आपको बस इतना फॉलो करना है, तो आपको सारी डिफरेंशिएशन आएगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कर ले, 5-6 क्वेश्चंस कर ले और. हाँ, 5-6 क्वेश्चंस और कर लेते हैं. जैसे कि ये भी हो गया, डिफरेंशिएट दिस, ये आपको आएगा. जस्ट अ सेकंड, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी. हाँ, अगर आपको फंक्शंस ऐसी होंगी, सर अगर हमारे पास फंक्शंस ऐसी है, साइन ऑफ व्हाट, साइन क्यूब ऑफ एक्स. ठीक है, साइन क्यूब ऑफ एक्स, सर इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम. ठीक है, अगर फंक्शंस ऐसी है, साइन क्यूब ऑफ एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, या tan ऑफ 4 पावर एक्स है. ठीक है, दैट मींस इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप, इसको देखो कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप. यहाँ पर अगर आपको dy by dx निकालना है, dy by dx निकालना है, वो किसके बराबर आएगा. देखो यहाँ पर है साइन क्यूब ऑफ एक्स. साइन क्यूब ऑफ एक्स का मतलब ऐसे है ना, एक्चुअली साइन क्यूब ऑफ एक्स का मतलब है ना साइन ऑफ एक्स का होल क्यूब. दैट मींस ये ना एक्स पावर एन. तो दैट मींस ये आएगा, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन क्यूब ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ एक्स का होल क्यूब. अब ये 3 बेचारा नीचे आएगा, अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट में, साइन एक्स ही रहेगा. ठीक है, साइन एक्स ही रहा. ऊपर क्या रहेगा, 3 - 1, सब दैट इज 2. 3 - 1 इज दैट इज 2. सर क्या इसका सिर्फ ये डेरिवेटिव है, नहीं. अब आप क्या करोगे, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो. साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है सर, वो है कॉस ऑफ एक्स. ठीक है, तो दैट मींस ये इसका डी वाई बाई डी एक्स. सर ये करके दिखाओ. ओके, मैं करके दिखा दूंगा. सर ये है कॉस स्क्वायर एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो. डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेगा, 2 यहाँ पर लाओ, 2 उसके बाद क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स, ऊपर क्या आएगा 2 - 1, सर दैट इज 1. ठीक है, इतना आया. अब जो अंदर है ना, इसकी डिफरेंशिएशन कर लो. सर कॉस ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ एक्स. हाँ, दैट मींस ऐसे क्वेश्चंस भी अब आपको आएंगे. सर ये करके दिखाओ, tan पावर 4x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan ऑफ x पावर 4. इसका dy बाई डी एक्स इसके बराबर निकलेगा. सर 4 को यहाँ लाओ, हाँ लाया 4. उसके बाद क्या आएगा, उसकी आएगा tan ऑफ x का क्यूब, 4 - 1 होता है ना 3. अब इस tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सर tan x की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर x, तो वो भी साथ में लाओ फिर, तो sec स्क्वायर x. ठीक है,
तो ये इसकी डिफरेंशिएशन। सर कोई और एक दो एग्जांपल करा दो जिससे हमें ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास है sec ऑफ x पावर 5, इसको कैसे लिखोगे आप? इसको आप ऐसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, 5 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, फिर आएगा sec x पावर व्हाट 5 माइनस 1 इज 4। फिर क्या आएगा? इस sec x की डिफरेंशिएशन करनी है, वो होता है sec x tan x, तो दैट मींस आएगा sec x tan ऑफ x। ठीक है, तो जब भी पावर फंक्शंस ऐसी होंगी उसको क्या करना है, पहले पावर डाउन करना है, साइन एक्स को साइन एक्स ही लिखना है, ऊपर लिखना है 3 माइनस 1 सर दैट इज 2। फिर इस साइन को डिफरेंशिएट करना है, साइन की डिफरेंशिएशन cos x। cos स्क्वायर x को कैसे मैंने किया, cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x ही लिखा। ठीक है, दैट मींस cos स्क्वायर x का मतलब होता है cos x का होल स्क्वायर, तो दैट मींस ये 2 यहां पर आएगा 2, फिर आएगा cos ऑफ x, ऊपर आएगा n माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, फिर आएगा cos की डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, अब आप ये होमवर्क कर लो, आपको होमवर्क करना है, आपको होमवर्क करना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 6 पावर साइन पावर 6x। ठीक है, सॉरी साइन ऑफ x पावर 6। ठीक है सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x पावर 6, हाँ ये इसके बराबर है। ठीक है, तो दैट मींस आप dy बाई डी एक्स इसके बराबर आएगा, dy बाई डी एक्स 6 को यहाँ लाओ, उसके बाद अंदर क्या है साइन x को साइन x ही रखने दो, और ऊपर क्या है 6 माइनस 1 दैट इज 5। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, साइन ऑफ x की डिफरेंशिएशन दैट इज cos ऑफ x। सर ये तो आपने दिखा दिया, अब होमवर्क के लिए बचा क्या, होमवर्क के लिए आप बचत करो ये, सर आपके पास y है बराबर cos ऑफ 5x। ठीक है, और आपके पास यहाँ है y इज इक्वल टू tan ऑफ 10 tan ऑफ x पावर 10 और y इज इक्वल टू cos ऑफ x पावर 5। ठीक है, तो ये सब फंक्शंस भी होगी। सर अगर फंक्शंस ऐसी होंगी, फंक्शंस ऐसी होंगी, सर अगर फंक्शंस ऐसी होंगी, सपोज y इज इक्वल साइन ऑफ 3x, अब ये 3 पावर नहीं है, अब सीधा है साइन ऑफ 3x, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जब भी फंक्शन ऐसे होगी तो इसका रो dy बाई डी एक्स इज इक्वल साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x, साइन की होती है ना cos x, तो यहाँ पर लिखो लो साइन ऑफ 3x के बदले आप लिखो cos ऑफ 3x। अब क्या करोगे, अब आप ये जो 3x है ना, 3x की डिफरेंशिएशन करोगे। सर 3x की हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं, 3x की डिफरेंशिएशन क्या आती है, वो आती है 3, यहाँ पर लिख लो 3 मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, अभी 3 यहाँ पर लिख लो, ये बन जाएगा 3 cos ऑफ 3x। सर दूसरी एग्जांपल दे दो, हाँ y इज इक्वल टू cos ऑफ 4x। हाँ, इसका dy बाई डी एक्स किसके बराबर निकलेगा, dy बाई डी एक्स निकलेगा बराबर सर, ये है ना cos ऑफ 4x की डिफरेंस, cos की क्या है, cos की है माइनस साइन, तो cos के बदले आएगा माइनस साइन, और 4x ही, अब क्या आएगा मल्टीपल में 4, ये जो अंदर है ना इसकी डिफरेंशिएशन 4x की डिफरेंशिएशन 4, तो ये आएगा माइनस साइन ऑफ 4x इंटू 4, दैट मींस ये आएगा 4 यहाँ पर आएगा, पहले 4 लिख लो या ऐसे लिख लो आपकी मर्जी, बट बेस्ट वे इज टू पहले 4 लिख लो, ये आएगा माइनस, माइनस के बाद आएगा 4 साइन ऑफ 4x। गुड, हो गया ना? हाँ सर ये करके दिखाओ, tan ऑफ 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? देखो tan ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर x, दैट मींस ये आएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर के बाद क्या है 3x स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लो 3x स्क्वायर। अब इस 3x स्क्वायर की इंटरनल डिफरेंशिएशन कर लो, 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वो होती है 6x, दैट मींस यहां पर 6x लिख लो, दैट मींस ये आएगा 6x के बाद आएगा sec स्क्वायर 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर भी आप होमवर्क लिखोगे, होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क को आपको करना है, आपको निकालना है साइन ऑफ 6x की डिफरेंशिएशन, cos ऑफ 12x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, tan ऑफ 50x क्यूब की डिफरेंशिएशन आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये तीन भी आप होमवर्क आपके लिए है, ये आप कॉपी में नोट डाउन करोगे और मुझे इसका आंसर को मैं डाउन कर लो। ठीक है, फिर आपको मैं बताऊंगा वेदर आपने ठीक किया है या आपने गलत किया है। ठीक है, इतना सब पढ़ने के बाद ऑब्वियसली आप ठीक ही करोगे। ठीक है, हाँ अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस।
मुझे लगा था कि आज के लेक्चर में हम सारी डिफरेंशिएशन लर्न एंड अंडरस्टैंड करते हैं, बट देखो बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ। वो क्या पढ़ाता हूँ कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, तो बेसिक एबीसी से मैं पढ़ाता हूँ और धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। धीरे धीरे भी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए। जो भी बुक पे आप क्वेश्चन देखोगे और जिस टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे वो सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। तभी हाँ, तो दैट मीन्स इसका और एक छोटा सा लेक्चर आएगा डिफरेंशिएशन का, जहां पर आपको मैं वो स्लोप भी दिखाऊंगा, स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, या मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब सर डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हमने की। अब आप कर लो ये डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में क्या आता है, ई पावर एक्स, ठीक है। सर ये दिखा दो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, मतलब सपोज, मतलब आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। सर लॉग ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, लॉग ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है, लॉग ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है dy बाई dx। जब हम इसका निकालते हैं वो आता है 1 बाई x के बराबर, ठीक है। लॉग x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 बाई x के बराबर होती है। हाँ एक्चुअली, हाँ ठीक है। क्यों होती है एक्चुअली, देखो अगर आपके पास है ना y इज इक्वल टू लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ एनी फंक्शन u टू द बेस e, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम करते हैं, जस्ट ऐसे तो दूसरी तरीके से समझते हैं। हाँ आपके पास ऐसे है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u टू द बेस 10 भी हो सकता है, e भी हो सकता है, ठीक है। लॉग आपने पढ़ा होगा ना, मेरे पास पढ़ा होगा, ठीक है। लॉगरिथम्स पहला ही लेक्चर है, ठीक है, उसे आप सीख सकते हो। हाँ थर्ड लेक्चर है एक्चुअली वो, ठीक है। तो इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u टू द बेस e, इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगी, dy बाई dx। जब हम करते हैं तो वो किसके बराबर निकलता है यहाँ पर, वो निकलता है बराबर 1 बाई u इंटू du बाई dx। इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u, वो किसके बराबर निकलती है उसकी डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज 1 बाई u, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर है उसको लिखना है 1 बाई u इंटू इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एग्जांपल बता दो, एग्जांपल ऐसे करते हैं सब, इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे हम, सर डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, 1 बाई यू है ना, ये है ना, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ यू, लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ यू क्या है 5x माइनस 2, ठीक है। तो दैट मींस ये आएगा 1 बाई 5x माइनस 2 इंटू व्हाट, इंटू डी यू बाई डी एक्स। दैट मींस आप इस u को डिफरेंशिएट कर लो, u क्या है, ये है ना u, इस u को आप डिफरेंशिएट कर लो, 5x माइनस 2 को डिफरेंशिएट करो वो आएगा 5। दैट मींस डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हमें निकला 5 डिवाइड बाई 5x माइनस 2, ठीक है। तो 5-6 एग्जांपल्स और करा दो सो दैट हमें ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हाँ इफ y इज इक्वल टू log ऑफ 10x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा 1 बाई u, दैट मींस u इज दिस log ऑफ u। देखो यहाँ पर e मैंने नहीं लिखा, दैट मींस आप मान के चलो कि बेस e है, ठीक है। हाँ तो दैट मींस log ऑफ u, दैट मींस log ऑफ u यहाँ पर क्या है, u यहाँ पर 10x स्क्वायर, दैट मींस ये आएगा 1 बाई u, 1 बाई 10x स्क्वायर इनटू फिर क्या आता है du बाई dx मतलब इसकी डिफरेंशिएशन 10x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है 20x, तो दैट मींस ये आएगा 20x डिवाइड बाई 10x स्क्वायर, x x मर जाएंगे, 0 0 मर जाएगा, दैट मींस ऊपर बच ये बचा 2 बाई x।
इसकी इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। और एक एग्जांपल कराता हूं मैं आपको सर, y इफ y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, तो वो किसके बराबर आएगा? हाँ, जस्ट ए सेकेंड। ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन अभी इसके बाद करते हैं, पहले मैं ये लॉग खत्म करता हूँ, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू, हाँ, इफ y इज इक्वल टू, जो कॉमन चीज हम पढ़ते हैं ना, कॉमन चीज पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। आपको याद ही होता है कि लॉग ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है। अरे क्यों होती है उसकी डिफरेंशिएशन 1/x? इसलिए होती है, देखो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, ठीक है। दैट मींस x यहाँ पर क्या है? u है। तो दैट मींस इसका dy by dx किसके बराबर निकलेगा? dy by dx किसके बराबर निकलेगा? 1/u। दैट मींस 1/u यहाँ पर क्या है? x। फिर क्या करना है? du by dx। du by dx इज इसकी डिफरेंशिएशन, सर x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो दैट मींस ये आ गया 1। तो 1 into 1 is 1, तो दैट मींस dy by dx किसके बराबर आया? 1/x आया। दैट मींस log ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या है? 1/x है। सर क्यों 1/x है? क्योंकि dy by dx किसके बराबर होता है? जब भी log के फॉर्म में होता है तो वो निकलता है 1/u। दैट मींस जो यहाँ पर आएगा दैट मींस 1/x आया, और du by dx दैट मींस इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। सर अगर अब ऐसा होगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5x, गुड, log ऑफ 5x, तो क्या करोगे आप? सर dy by dx किसके बराबर निकलेगा? पहले लिख लो 1/u, है ना, log इसके बाद है u, है ना, log ऑफ u। log ऑफ u किसके बराबर होता है? 1/u इंटू डी बाई डी एक्स। ई से कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है, ई की सबकी बेस ई है, ठीक है, वो आप मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आप अगर नहीं लिखोगे तो मत लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, डी वाई बी डी एक्स यहाँ पर किसके बराबर आएगा? 1/u, log ऑफ u, दैट मींस 1/u। दैट मींस यहाँ पर क्या है? log ऑफ u है ना, log ऑफ u के बदले क्या है? 5x, दैट मींस 1/5x इनटू, फिर इस 5x को डिफरेंशिएट करना है, du by dx, दैट मींस इस 5x को डिफरेंशिएट करना है, वो आएगा 5। तो दैट मींस ये आएगा 5 डिवाइड बाय 5x, सर दैट इज 1/x। गुड। अगर ऐसा होगा y इज इक्वल टू log ऑफ 10x स्क्वायर, log ऑफ 10x स्क्वायर, तो ये इसका dy by dx किसके बराबर आएगा? सर वो आएगा 1/u, u है ना ये 1, दैट मींस 10x स्क्वायर यहाँ पर लिखना है। और क्या करना है? इस 10x को डिफरेंशिएट करना है। फिर 10x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? वो होती है 20x, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लॉग को सॉल्व कर सकते हो, और आपको अब ये समझ में भी आ गया कि व्हाई द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ x इज 1/x। गुड। अब देखो, अब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे हो सकते हैं ना, y इज इक्वल टू ई पावर u, ठीक है। इसको क्या हो गया? हाँ, y इज इक्वल टू ई पावर एनी फंक्शन u। इसको इसका dy बाई डी एक्स किसके बराबर निकलेगा? इसका dy बाई डी एक्स निकलता है बराबर, हाँ, ये जो ऊपर वाली फंक्शन है ना, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो dy बाई डी एक्स, और इसको ऐसे रख लो ई पावर u। सर एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल बता दूंगा मैं आपको। इफ y इज इक्वल टू ई पावर x, देखो कोई भी फंक्शन आप इसके फॉर्म में होगी, y इज इक्वल टू ई पावर u, उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है? dy बाई डी एक्स, इस u है ना ऊपर, इसको पहले डिफरेंशिएट कर लो, दैट मींस du बाई डी एक्स, फिर क्या आएगा? ई पावर u को ऐसे लिख लो, ई पावर, ठीक है। अब इफ दिस इज y इज इक्वल टू ई पावर x, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर निकलेगा? सर वो निकलेगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, दैट मींस ये है ना x को डिफरेंशिएट करना है, दैट मींस ये बन जाएगा dx बाई डी एक्स, है ना, x यहाँ पर, और क्या है यहाँ पर? और बचा एक पावर x। सर dx बाई डी एक्स क्या होता है? dx बाई डी एक्स होता है, देखो कहीं कब जब भी आपको होगा dx बाई डी एक्स, वो आएगा 1, dt बाई dt, वो आएगा 1, d of yourself divided by d of yourself, that is also 1, if d of something
डिवाइड बाई डी ऑफ समथिंग इज ऑल 1। अगर दोनों सेम हो गए ना, सपोज डी ऑफ वी डिवाइड बाई डी ऑफ वी, वो हमेशा 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो dx बाई dx किसके बराबर आएगा, सर क्यों 1 के बराबर आता है वो भी मैं बताता हूँ कि क्यों 1 के बराबर आता है। सपोज आपको निकालनी है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स की डिफ्रेंशिएशन आपको करनी है। अब देखो ये क्या आएगा, एक्स पावर एन के फॉर्म में है, हाँ क्यों, एक्स पावर 1 के फॉर्म में है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, 1 आएगा, फिर आएगा एक्स, फिर क्या आएगा 1 ऊपर 1 माइनस 1, सर 1 माइनस 1 इज 0, तो ये आएगा 1 इंटू एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, दैट मीन्स इसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है ना वो 1 होती है। दैट मीन्स यहाँ पर आएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इंटू ई पावर एक्स, सर डी एक्स बाई डी एक्स इज 1 इंटू ई पावर एक्स ई पावर एक्स, तो इसीलिए हम लिखते हैं सर डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, ई पावर एक्स होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर वाई द डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स, सर व्हाट अबाउट दिस, इफ अगर आई वुड लाइक, हाँ इफ y इज इक्वल टू, जस्ट ए सेकंड ये मार्क करती इसकी ऐसी की तैसी, y इज इक्वल टू ई पावर 5x, ठीक है। ई पावर 5x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, आप यूज करोगे, सर आपने बताया y इज इक्वल टू ई पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, dy बाई dx कर लो, फिर क्या कर लो, फिर क्या आएगा, फिर आएगा du बाई dx, dy बाई dx इसके बराबर है du बाई dx, ये जो पावर है ना, पावर की डिफरेंशिएशन करनी है, पावर की डिफरेंशिएशन यहाँ पर 5x है, 5x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 5 होगी, फिर ये जो सारी टर्म इसको ऐसे लो ई पावर 5x, ठीक है, इसको ऐसे ही रख लो, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपको कभी ऐसे होगा y इज इक्वल ई पावर 2x माइनस 5, सर इसकी डिफरेंशिएशन कैसी होगी, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर किसके बराबर आएगा, देखो ये जो ऊपर वाला पावर है ना, पावर की डिफरेंशिएशन, तो x माइनस 5 की डिफरेंशिएशन 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा, फिर इसको ऐसे लिख लो जो बचा ई पावर 2x माइनस 5, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब जनरल में और एक हाँ एग्जाम्पल एक दो करते हैं। हाँ क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल sec x प्लस 4x स्क्वायर प्लस log of what, log of 2x minus 2 प्लस e पावर what minus 6x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके दो, तो dy बाई डी एक्स इसके बराबर आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा बराबर sec x की डिफरेंशिएशन सब दैट इज sec x tan x प्लस 4x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 4 2 होता है 8x प्लस log ऑफ दिस, log ऑफ 2x माइनस 2 की डिफरेंशिएशन, log ऑफ 2x माइनस 2 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सर ये बनता है 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 2, और 2x माइनस 2 की डिफरेंशिएशन वो आएगी 2, दैट मींस ये आएगा 2 डिवाइड बाई 2x माइनस 2, ठीक है, प्लस प्लस ई पावर दिस की डिफरेंशिएशन, ठीक है। जब भी आपको होगा ई पावर यह माइनस 6x स्क्वायर, दैट मींस ये जो माइनस 6x स्क्वायर की पहले डिफरेंशिएशन करनी है वो पहले लिखनी है, ठीक है। तो दैट मींस ये आता है, ये आएगा 6 2 12, दैट मींस माइनस 12x, फिर ई पावर खुद ही लिख लो जो है ना माइनस 6x, मतलब u की हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जो वहां पर डेरिवेटिव होता है ना वो हम पहले लिखते हैं, माइनस 6x स्क्वायर की मैंने डिफरेंशिएशन की तो आया माइनस 12x, ठीक है। तो दैट मींस यहाँ पर मैंने इसकी डिफरेंशिएशन करता हूँ वो यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, तो वो आता है माइनस 12x, फिर ई पावर को ऐसे लिख लो माइनस 6x पावर 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, तो बस ये इसकी डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर क्या करना है प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है ना। लॉग और ये एक्सपोनेंशियल का आएगा ना, आप फिर से मैं और एक एग्जांपल देता हूँ लॉग की, हाँ लॉग ऑफ 13x माइनस 2, इसकी वो किसके बराबर आएगा 1 बाई इस ये क्या है 13x माइनस 2, 13x माइनस 2, और ये जो है ना इसकी डिफरेंशिएशन कर लो 13x माइनस 2 इज 13, तो ये इसका आंसर सर दैट इज 13 डिवाइड बाई 13x माइनस 2। सर ई पावर कोई एग्जांपल दो, ई पावर सपोज ई पावर है 5x माइनस 6, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन ये जो 5x माइनस 2 है ना इसको पहले डिफरेंशिएशन शेड कर लो, 5x माइनस 6 की डिफरेंशिएशन है 5,
और जो बचा e पावर 5x माइनस, इसको ऐसे रखो, ठीक है। अब आपको होमवर्क में दूंगा, होमवर्क में आपको ये दो क्वेश्चन है, होमवर्क में आपको ये दो क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन है लॉग और इसके, ठीक है। आपको निकालना है लॉग ऑफ 2x² माइनस 6, ठीक है, -6, और आपको निकालना है e पावर -6x माइनस 3, ठीक है। इन दोनों को डेरिवेटिव आपको निकालना है, दैट मीन dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो अभी हम लेक्चर खत्म करते हैं, तो कल वो एक लेक्चर आएगा, वो भी डिफरेंशिएशन पे होगा, ठीक है, सो दैट आपको मैक्सिमम मिनिमम अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये लेक्चर आई होप कि लेक्चर आपने प्रॉपर फॉलो किया होगा और इसके आपने प्रॉपर नोट्स किए होंगे, ठीक है। प्रॉपर नोट्स आप करोगे तो तब क्या होगा, आगे आपको सारी फिजिक्स की डिफरेंशिएशन आएगी, जहां पर भी आपको इसका यूज पड़ेगा, बहुत ही जगहों पर डिफरेंशिएशन का यूज पड़ता है, तो वो आप फिर खुद कर सकते हो, ठीक है।